गाइस एप्पल ने फाइनली इस साल का पहला प्रोडक्ट ड्रॉप अनाउंस कर दिया है और बिलीव मी इस बार सिर्फ एक या दो चीजें नहीं आ रही है। 4 मार्च को इतना कुछ लॉन्च होने वाला है कि अगर आप ऑलरेडी एप्पल के इकोसिस्टम में हो तो वॉलेट थोड़ा डर सकता है। एक रीडिजाइन आईफोन 17e, एक नया अल्ट्रा लो कॉस्ट मैकबुक, अपडेटेड मैकबुक्स, फ्रेश आईपैड्स, एक नया एप्पल डिस्प्ले और शायद कुछ सरप्राइजेस भी। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप पूरा ब्रेकडाउन करने वाले हैं कि 4 मार्च को एग्जैक्टली क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले इवेंट की बात करते हैं। इवेंट 4 मार्च को 9 AM ईस्टर्न टाइम पर होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि एप्पल इसे एप्पल एक्सपीरियंस बोल रहा है, एप्पल इवेंट नहीं। मतलब ये 2 आवर का ट्रेडिशनल कीनोट नहीं होगा, ज्यादा चांसेस है कि प्रेस रिलीज और शॉर्ट प्रोडक्ट वीडियोस का कॉम्बिनेशन होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे लास्ट ईयर आईफोन 16e के टाइम हुआ था। तो सबसे पहले आईफोन 17e की बात करते हैं। ये मार्च का मेन हाईलाइट होने वाला है। इस बार एप्पल डिजाइन में काफी सारे मीनिंगफुल चेंजेस कर रहा है, जैसे कि आईफोन 14 के चेसिस को रिप्लेस करके आईफोन 15 स्टाइल बॉडी दे रहा है, राउंडेड एजेस के साथ। और सबसे बड़ा चेंज, नॉच की जगह डायनामिक आइलैंड। इससे आईफोन 17 फाइनली आईफोन 17 लाइनअप के साथ विजुअली ब्लेंड करेगा। डिस्प्ले 6.1 इंचेस ओलेड पैनल ही रहेगा 60 हर्ट्ज के साथ, तो 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले इस साल भी बजट में नहीं मिलेगा। फ्रंट कैमरा में बड़ा जंप आ रहा है। 12 मेगापिक्सल से सीधा 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज कैमरा जो बाकी आईफोन 17 मॉडल्स में है वही इस बार मिलेगा। सेल्फीज और फ्रंट वीडियो क्वालिटी में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट रहेगा। प्रोसेसर साइड पे A18 से अपग्रेड करके A19 दिया जा रहा है, थोड़ा फास्टर और एफिशिएंट। सेलुलर कनेक्टिविटी में C1 से C1X चिप आ रहा है जो हम आईफोन AR में ऑलरेडी देख चुके हैं। ऊपर से एप्पल का N1 वायरलेस चिप भी मिलेगा लेटेस्ट वाईफाई, ब्लूटूथ और थ्रेड स्टैंडर्ड्स के लिए। इंटरनली ये फोन पहले से ज्यादा प्रो लेवल हो रहा है। और एक चीज जो लोगों ने मिस किया, मैगसेफ वापस से आ रहा है आईफोन 17e में। प्राइसिंग अराउंड $599 होने वाला है, लेकिन बेस स्टोरेज 128 से 256 GB हो सकता है। अब मैक की बात करें तो एप्पल एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट ला रहा है, मैकबुक SE। इसका प्राइस रेंज होगा ऑलमोस्ट $6000 से लेकर $7000 के बीच। ये कलरफुल और फन डिजाइन के साथ आएगा, लाइट ग्रीन, ब्लू एंड येलो। इन्विटेशन लोगो में भी यही कलर यूज हुआ है। डिस्प्ले होगा 12.9 इंचेस। सबसे सरप्राइजिंग पार्ट यह है कि इसमें M सीरीज चिप नहीं बल्कि आईफोन वाला A18 प्रो चिप यूज होगा, सेम चिपसेट जो आईफोन 16 प्रो में यूज हुआ है। 3 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, सिंगल कोर परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है, ग्राफिक्स भी इंप्रेसिव है और कंपैरिजन में M1 से बेटर सिंगल कोर नंबर दे सकता है। अगर ये मैकबुक $700 के नीचे आता है इन स्पेक्स के साथ तो ये वैल्यू फॉर मॉन्स्टर बन सकता है। इसी टाइम पे अपडेटेड 14 इंच और 16 इंच मैकबुक प्रो भी आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ प्रोसेसर रिफ्रेश है। M5 प्रो और M5 मैक्स चिप्स, डिजाइन सेम रहेगा। रियल मैसिव रीडिजाइन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर पे एक्सपेक्टेड है। थिनर चेसिस, ओलेड डिस्प्ले, टच स्क्रीन, ये सब आएगा। मैकबुक Air भी M4 से M5 चिप पे शिफ्ट होगा, सेम डिजाइन, लेकिन एफिशिएंट बैटरी होने की वजह से बैटरी लाइफ 18 आवर से ज्यादा हो सकता है। अब एप्पल स्टूडियो डिस्प्ले की बात करते हैं। पहले रूमर्स थे कि इसमें 120 हर्ट्ज का प्रो मोशन डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन अब 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज के हिसाब से ये 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले होगा। 5K डिस्प्ले को 120 हर्ट्ज तक कंटिन्यूअसली पुश करना टेक्निकली चैलेंजिंग हो रहा है और इसीलिए एप्पल 90 हर्ट्ज डिस्प्ले चूज कर रहा है। ये पैनल HDR को सपोर्ट करेगा और LCD से मिनी LED बैकलाइटिंग पर शिफ्ट हो रहा है बेटर ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के लिए। इस बार आईपैड्स भी आ रहे हैं। $349 बेस आईपैड में A18 चिप आएगा जो एप्पल इंटेलिजेंट को सपोर्ट करेगा। बाकी डिजाइन सेम ही रहेगा। 2026 iPad Air में M3 से M4 चिप का अपग्रेड होगा, लेकिन ओवरऑल डिवाइस सिमिलर ही रहेगा। बाकी कुछ प्रोडक्ट भी पाइपलाइन में है, जैसे Apple TV 4K विद फास्टर चिप, टच स्क्रीन होमपैड जो शायद अप्रैल या मई तक डिले हो गया है, और अपडेटेड होमपैड मिनी विद बेटर साउंड और फास्टर चिप। तो ओवरऑल देखा जाए तो 4 मार्च एप्पल इकोसिस्टम के लिए काफी बिजी होने वाला है। कुछ प्रोडक्ट्स इंक्रीमेंटल है, कुछ सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोवाइड करता है। अब देखना यह है कि प्राइसिंग और रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस कैसा होता है। तो अगर आप एक्साइटेड हो 4 मार्च के लिए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।